गाइस आप कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर 2। तो आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो जाओ और जाके अभी देखो, नहीं देखा तब जाके देखो, अगर देख लिया है तो बहुत बढ़िया। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसमें हम पढ़ेंगे हेड टेल मेथड, ट्रायंगल लॉ मेथड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये तीन मेथड हम पढ़ने वाले हैं आज। तो कॉपी लो, पेन लो और स्टार्ट हो जाओ। पहले हम पढ़ेंगे हेड टेल मेथड। तो ये सवाल पूछा नहीं जाता कभी, इस मेथड से कभी सवाल पूछा नहीं जाता। ये बहुत ही बेसिक मेथड है कि मैं तुम्हें आसानी से एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूं, उसके बाद ये पूछा ही नहीं जाता यार, इसलिए मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं, ठीक ना। पढ़ना जरूरी है। एक वेक्टर इस तरफ, वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था। इसके बोलते हैं डायरेक्शन बताने वाला पार्ट, ये बोलते हैं टेल, और ये पूरा होता है लेंथ, मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर ऐसे है, तो ये 4 चला, ये 3 चला, मतलब 4 मीटर वो ईस्ट की तरफ चला, 3 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला, तो आखिर में वो कितना चला। तो इसको तुम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। 4 3, ये तुम्हारा वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये 5, ये आसान मेथड था, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि ये उतना एग्जाम में ये पूछा ही नहीं जाता बेसिकली, ठीक। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन किससे आते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड एंड ट्रायंगल लॉ, बस यही दो है जिसे क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। तो अब रेडी हो जाओ, अब मैं तुम्हें असली चीज पढ़ाने जा रहा हूं। चलो रेडी, हेडिंग डाल लो, ट्रायंगल लो। ठीक, अब देखो वेक्टर ए जो मैं बोल रहा हूं सुनो और फिर देखो समझो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करने पर जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है? तो रिजल्टेंट, आंसर का दूसरा नाम रिजल्टेंट होता है, आंसर का दूसरा नाम रिजल्टेंट। तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको हम लोग वेक्टर के टर्म्स में, वेक्टर के लैंग्वेज में रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो अगर तुम्हें ट्रायंगल लॉ का डिफिनेशन लिखना हो तो लिखो, बहुत बड़ा है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूं, तुम लिखो। If two vectors are presented by two sides of a triangle, if two vectors are presented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, then resultant is given by the third side of a triangle in magnitude and direction taken in opposite side। तुमने डेफिनेशन लिखा नहीं लिखा? फिर से बोलता हूं मैं। इफ टू वेक्टर्स आर प्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट साइड। ये इसका डिफिनेशन था। ठीक, अब समझो इसका मतलब। इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं हम लोग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के टाइप से हम लोग अगर दो वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं तो वो दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। जो डायरेक्शन है यहां गया फिर यहां गया, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, इसके बीच का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक, तो फिर सुनो, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट साइड। तो ये इस तरफ ना जाके, सॉरी ऐसे फिर ऐसे आना चाहिए था, इस तरफ ना आके इस तरफ आएगा। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा रिजल्टेंट। ये ए बी और ये अल्फा एंगल। नहीं समझ में आया? टेंशन मत लो, अभी हो, मैं हूं, टेंशन मत लो। ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक,
फिर समझो, इफ टू वेक्टर आर प्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो दो वेक्टर है अगर वो दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल से प्रेजेंट होते हैं, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी इनके पास, डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि हाँ यहां जा रहे हैं फिर यहां जा रहे हैं, तो यहां जाएंगे फिर ऐसे होता है, कोई भी ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल। लेकिन यहां पे बात अलग है, ये वेक्टर एडिशन है, ठीक, वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ, इसमें कुछ बात अलग है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो जो थर्ड साइड होगा ट्राइंगल का, उससे हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक, रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो इसका लेंथ है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट साइड, हम लोग इस तरफ ना जाके इस तरफ आएंगे, ठीक, डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट साइड। तो मुझे यकीन है कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। तो देखो, मैग्नीट्यूड आर, लेंथ ऑफ आर क्या है, ये आर जो निकलेगा वेक्टर आर, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, और यहां पर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर क्या है, अल्फा, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोग WRT को विथ रिस्पेक्ट टू से डिनोट करते हैं, ये तुम्हें पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता तो जान लो। डायरेक्शन ऑफ आर अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये उसका डायरेक्शन हो गया अल्फा, ठीक। इतनी बातें समझ में आई, नोट करो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें दो ऐसे एंगल बताना चाहता हूं जो तुम अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। ये अभी पढ़ लो, मैं तुम्हें इजी ट्रिक बताऊंगा उसको याद करने का, लर्न करने का, याद कर लेना, या फिर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, हमेशा याद रहेगा, ठीक। वो मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना। तो वो दो एंगल कौन से हैं, एक है 53 डिग्री और एक है 37 डिग्री, ठीक। ये दो ऐसे एंगल हैं जो तुम्हें आगे आने वाले क्वेश्चन में तो मिलेंगे ही, और इन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये बेसिक चीज है जो तुम्हें अभी समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो इन दोनों एंगल को हम कैसे निकालते हैं ये समझो। 37 डिग्री, तुम्हें 3 नंबर याद रखना है, 3, 4, 5, ठीक। 37 डिग्री, जब भी कोई बोले कि 37 डिग्री बताओ, 37 डिग्री का ट्रायंगल कैसा रहता है, मतलब कैसा रहता है, ठीक, याद रखना, तुमको याद रखना है यार। 3, 4, 5, ठीक। तो कॉस 37 डिग्री क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 4/5 हो जाएगा। साइन 37 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5। तो यार ये याद रखने में बहुत मुश्किल होता है कि cos 37 यही होगा और sin 37 यही होगा, भूल जाते हो। तो इस ट्रायंगल को याद रखा करो, ठीक। इस ट्रायंगल को ये याद रखोगे तो ये 53 डिग्री वाला भी याद हो जाएगा। ट्रायंगल याद रखना, जब भी क्वेश्चन में पूछे 37 डिग्री तो 3, 4, 5, 3 यहां से स्टार्ट होना चाहिए, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक। अब देखो, जब भी पूछे, यहां बना देता हूं 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, बता रहा हूं यार, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन में 53 डिग्री 37 डिग्री ऐसे पूछ देता है, तो उस समय लगता है कि अरे मैंने तो सिर्फ 90, 45, 60 डिग्री ऐसे पढ़ा हुआ है क्लास 10 तक, अब 53 डिग्री कैसे निकालूं। तो ये उसका शॉर्ट ट्रिक है, देख लो, फायदा करेगा। साइन 53 डिग्री, तो अब इन दोनों को कैसे निकालें, 53 डिग्री। तो यहां तुमने देखा, मैंने बोला था जब भी 37 डिग्री रहे तो 3 स्टार्ट करना यहां से, 3, 4, 5। अब यहां पर क्या करना है तुम्हें, 3 नीचे से स्टार्ट करना है, 3, 4, 5, बस खेल खत्म खेल। बस 3 को यहां से यहां लाना है, 3 को यहां से यहां, 4 को यहां से वहां, 5 का जगह फिक्स है,
कॉस 53 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 53 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, साइन नहीं ऐसे अच्छा रहेगा, लेकिन साइन 53 डिग्री में 4/5, कॉस 53 डिग्री में 3/5, साइन 37 डिग्री में 3/5, कॉस 37 डिग्री में 4/5। तो या फिर ये दोनों ट्राइंगल याद रखो और आसान रहेगा। जब भी 37 डिग्री पूछे परपेंडिकुलर तरफ में 3 लगा देना, यहाँ 4 और ऊपर में हाइपोटेनस तरफ में 5। हाइपोटेनस का 5 फिक्स रहेगा, बस 3/4 अपना जगह चेंज कर लेगा जब भी 53 डिग्री पूछे। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये मेरा ऑटोग्राफ है आर्यन। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तुम्हें। तो हम आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ। इसे राइट डाउन कर लो। तो हम आ गए हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा और इस पे एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आखिरी में, ठीक? तो टेंशन मत लेना, ठीक? बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझना, ठीक? 2 वेक्टर है, ये डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है। रंग बिरंगा बनाने से अच्छे समझ में आएगा, ठीक? अब इतना बात समझो, जितनी बात मैंने अभी इतनी डायग्राम बनाया है, ठीक? तो इससे पहले वाले लॉ में, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, मैंने तुम्हें बताया था कि 2 वेक्टर हेड टेल क्या होता है ये पता है ना? हेड टेल मैंने पहले वीडियो में समझाया, बोला कि बेसिक समझ क्या हो। जिसने अभी तक नहीं देखा जाओ अभी भी देखो। हेड टेल, ये हेड है और ये इसका टेल है। तो जो हेड टेल से जुड़े हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ। यहां हेड है और यहां हेड टेल है, ठीक? हेड टेल। लेकिन यहां देखो स्टार्टिंग से ही टेल से जुड़े हैं। तो हेड टेल से जो जुड़े हैं वो है ट्रायंगल लॉ। और टेल से जुड़े हैं ताल से ताल मिला, ताल से ताल यहां मिला हुआ है, ठीक? ताल से ताल, ठीक? अब देखो, अब क्या करना है कि जो तुमने 2 वेक्टर बनाया है उनके बीच में जो लाइन है वो उनका रिजल्टेंट है, ठीक? ये क्या है उनका रिजल्टेंट। तो R = A + B, ठीक? तो यहां पर A क्या है? वेक्टर A, वेक्टर B, ठीक? वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब समझो, पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं? जो भी कोई वेक्टर रहता है 2, उनके बीच का हमको रिजल्टेंट निकालना रहता है, तो हम ये निकालते हैं। कोई भी 2 वेक्टर है उसके बीच का रिजल्टेंट ये होता है। तो हम पैरेललोग्राम लॉ, नाम से ही नहीं समझ में आ रहा है पैरेललोग्राम लॉ, तो हम पैरेललोग्राम एक बनाते हैं, ठीक? क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक? तो उनके बीच का जो एंगल रहता है अल्फा, वो हम लोग को क्या देता है? डायरेक्शन। ये पैरेललोग्राम बना के जो हम लोग का R निकलता है वही रिजल्टेंट होता है। अब कैसे निकलता है इसके भी फॉर्मूला है, टेंशन मत लो, आगे सब समझ में आएगा। पहले ये समझो, अल्फा क्या देता है? डायरेक्शन। यहां पर अल्फा, ठीक? और थीटा भी देता है डायरेक्शन। थीटा इस तरफ रहता है डायरेक्शन। तो जो तुमको वाई तरफ से निकालना हो डायरेक्शन या एक्स तरफ से निकालना, तुम कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक? वेक्टर एडिशन, ठीक? अब समझो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन पे भी एक फॉर्मूला है, टेंशन मत लो, मैंने बोला ना, R² = A² + B² + 2AB। ये फॉर्मूला कहीं देखा लग रहा है। अच्छा, ये तो A + B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ चेंज करना है। यहां पर आपको cos थीटा लगा देना है, बस इतना ही चेंज है वेक्टर में एडिशन में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बस इतना ही चेंज है, ठीक? A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक? बस cos थीटा। और अगर
यहां से रूट हटा देंगे, रूट इस तरफ भेजेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा अल्फा। तो tan अल्फा, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो मुझे यकीन है कि तुम्हें इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर अभी क्या बताया है tan अल्फा के बारे में। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, तो ट्राई करिए अपने तरफ से। मैं 5 सेकंड दूंगा, 1 2 3 4 5। चलो, अब तुमसे अगर नहीं बना हो या कुछ बच्चे से नहीं बना हो तो उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं ये क्वेश्चन बनाता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। 2 फोर्सेज हैं जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ए और बी। ठीक, 10 न्यूटन दोनों फोर्स। एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन। एक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला में बैठाओ, निकल जाएगा। अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो टेंशन मत लो, मैं हूं। ए का वैल्यू 10 न्यूटन, बी का वैल्यू भी 10 न्यूटन। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ए बी दोनों का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, मैंने फिर से लिखा हुआ है, देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू हाफ कॉस थीटा। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? कॉस 60 डिग्री क्या होता है बताओ दोस्तों? हाफ। ठीक, हाफ, समझे? तो अब निकालो, 2 से 2 गया, आर का वैल्यू यहां 10√3 आएगा। विश्वास नहीं होता तो करके देख लो। नहीं तुम देख लो, करके देख लो, यही आएगा वैल्यू। और फिर अगर तुम्हें यहां पर मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन अगर तुम्हें एंगल निकालना हो तो एंगल का फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताया है। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। 10 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 10 साइन 60 डिग्री अपॉन 10 प्लस 10 इंटू 1/2। तो 5 से काट दो, और ये वैल्यू साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ? क्या होता है? 10th में पढ़ाई किया था तुमने। जी हाँ, √3/2। तो यहाँ √3/2 बैठाओ, 2 से काटो इसको, और इसको सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आंसर निकलेगा वो होगा 1/√3। तो 1/√3 क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 कब आता है वैल्यू? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब tan की वैल्यू 30 डिग्री हो। तो ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे तुम्हें अल्फा निकालना भी सिखा दिया, आर का वैल्यू रिजल्टेंट निकालना भी सिखा दिया, और ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब चलता हूँ मैं खेलने।